मानस के अनुसार अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां पुरातन है, देवी संपद, आसुरी संपद। ब्रह्म आचरण में ही प्रवृत्ति बांदरी सेना, और आसुरी संपत्ति जो अधोगति और नीच योनि में ले जाने वाली है। दो प्रवृत्तियों का संघर्ष है। ये आपके मन के अंतराल की दो वृत्तियों का चित्रण है, जिसमें काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह के धारी, तिनमें अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर प्रचंड मोह की धाराएं हैं। इन धाराओं में जो शक्ति प्रवाहित है वो क्या है? तिनमें अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। माया रूपी नारी है। माया तो लंबी चौड़ी, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में जहां तक मन उड़ान भरता है, बुद्धि निर्णय लेती है, सो सब माया। वो एक छलावा, एक धोखा माया है। माया तो लंबी चौड़ी, दारुण दुखदाई माया रूपी नारी। माया लंबी चौड़ी, किंतु आप पर उतना ही प्रभाव डाल पाती है जितना आपका चित्त संयत अथवा विकृत है। चित्त वृत्ति ही नारी है। तो जप तप नियम जला श्रेय झारी, होई गृह समसो खई सब नारी। ये नारी माया रूपी नारी, जप तप यम नियम संयम, ये जल के झरने हैं, स्रोत हैं। प्रचंड ग्रीष्म ऋतु के समान नारी है। सिंगी की भिंगी कर डारी, पारासर के उदर विदार, और रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। ये माया रूपी नारी। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, वंशी समति कहीं प्रवीणा। ये बुद्धि बल शील सत्य सब मछली की मत्स्य के समान इतनी दुर्बल, और ये कटिया के समान ये नारी है। तिनमें अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। ये प्रचंड है। दीप शिखा सम युवती तन, मन जनी होशी पतंग। भजहु राम तजी काम मद, करहु सदा सत्संग। दीप शिखा सम युवती तन। हर भाई के सामने हर बहन युवती होती है। पिता के सामने हर कन्या युवती होती है। अथाह वात्सल्य का समुद्र उमड़ता रहता है हृदय में। वो तो नहीं खरोंच मार देती। कौन कहता है युवती तन दीप शिखा है? हमारे साथ एक गुरुजी आए हैं, बतासा गुरु। एक दिन आश्रम पहुंचे ही नहीं, बहुत लेट पहुंचे, आंखें कुछ नम थी। हम बोले गुरुजी कोई घटना घट गई क्या? बोले महाराज 15 साल पहले हमारी एक बहन मर गई। वो आज के युग के नहीं है, उस सतयुग के हैं। वेद में लिखा है कि 10 बच्चे हर पुरुष को पैदा करना चाहिए। उस जमाने के हैं। 8 भाई हैं और 1 बहन है। तो बोले महाराज 8 भाइयों के बीच में एक ही बहन थी, बड़ी प्यारी थी, 16 वर्ष की हो गई। बड़े अरमान थे कि शादी करेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा दहेज देंगे, ऐसे विदा करेंगे। अन्नायास महाराज वो मर गई। बहुत दुख हुआ सबको। अब कभी कोई गांव में बारात आती है तो वही बहन याद आ जाती है। तब कमरे में छिप के 2 घंटा रो लेता हूं, तब कहीं शांति मिलती है। बहन को उम्र हो गए 15 साल, आंखें आज भी गीली। कौन कहता नारी दीप शिखा है युवती तन? युवती तो थी। ऐसा कुछ नहीं। माया लंबी चौड़ी, लेकिन आप पर उतना ही प्रभाव डाल पाती है जितनी आपकी चित्त वृत्ति विकृत अथवा संयत है। तो चित्त वृत्ति ही नारी है। चित्त वृत्ति का आयतन कितना, उतना ही माया प्रभाव डाल पाती है। जिन महापुरुषों ने चित्त वृत्ति का निरोध कर लिया, उनके लिए माया होती ही नहीं। आएगी तो फूल की तरह निकल जाएगी, कोई प्रभाव नहीं। जब ये चित्तवृत्ति किसी विकार को लेकर प्रचंड हो जाती है तो ये दीप शिखा हो जाती है। दीप शिखा सम युवती तन, मन जनी हो पतंग। रे मन पतंगा न हो जा उसमें। तो इससे बचने का उपाय क्या? भजहु राम, एकमात्र परमात्मा का भजन करो। भजहु राम
तजी काम मद, कामनाओं का त्याग करो। मैं योगी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं धारकुंडी बड़े महाराज का चेला हूं, ये अभिमान में मत रहना। मैं ज्ञानी हूं, समाधि वाला हूं, ये बेवकूफी में मत पड़ना। मद त्यागो, भजहु राम तजी काम मद, करहु सदा सत्संग। सदा सत्संग करो। एक सत्संग तो होता है सत्पुरुषों का, महापुरुषों की संगत, पहले संत संग, तब सत्संग, और फिर उन वाणी के अनुसार जब हम चिंतन में लगते हैं तो सत्संग का स्वरूप बदल जाता है। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार, नित्यानित्य विवेकिया, लीजे बात विचार। सत्य, ध्रुव सत्य, परम सत्य केवल आत्मा है। पर ब्रह्म परमात्मा का, उन पुरुषोत्तम भगवान का एक वैदिक काल का सूक्ष्म नामकरण है आत्मा। वो अंतःकरण के अंतराल में सदा विद्यमान, इसलिए आत्मा। सब में रहते हुए सबसे परे है परमात्मा। सारी विभूतियों से युक्त है तो विभु, सबका भरण पोषण करता है तो प्रभु। आप 6 महीने तक जपते चले जाओ, विविध एंगल से चित्रण है, पूरा नाम एक भी नहीं। तो सत्य वस्तु आत्मा, जगत का पट प्रसार नश्वर, सब ओर से चित्त को समेट के उसकी संगत में लगो। यही है सत्संग। करहु सदा सत्संग, सदा निरंतर सत्य की संगत में, सत्य की संगत करो। ये सत्संग ध्यान, चिंतन और सूरत के द्वारा संपन्न होता है। जागत में सुमरण करे, सोवत में लो लाए। करहु सदा सत्संग, सदा सत्य की संगत करो। यही उपाय है। ये दीप सिक्का, ये चित्त वृत्ति किसी विषय को लेकर जब वो बहक जाती है, प्रचंड हो जाती है, वो दीप शिखा युवा हो जाती है। इसको युवा और बुद्धि होते देर नहीं लगती। संगत से जति कुमंत्र थे राजा, जे ब्रह्म में देखत रहे, अबला में देखन लगे। ऐसी परिस्थिति में करहु सदा सत्संग, निरंतर सत्य की संगत करो। कामना और मद का त्याग करके ये उपाय है। ये चित्त वृत्ति का निरोध हम नहीं कर सकते, हमारे पास क्षमता ही नहीं कि हम कर दें। मनुष्य के पास 2-4 चीज है। बाहर देखने के लिए इंद्रिय, अंतराल में देखने के लिए मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चतुष्ट अंतःकरण है। आपके पास मन, बुद्धि है अथवा इंद्रिय हैं, और है ही क्या। लेकिन ये यंत्र माया तक ही सीमित थे। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में जहां तक मन उड़ान भरता है, बुद्धि निर्णय लेती है। अपने निर्णय को अतीन्द्रिय ज्ञान कागज में लिख दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अटकल तो बुद्धि ने लगाई है। सो सब माया, वो माया है, धोखा है। और बुद्धि, मन और इंद्रियों के अलावा मनुष्य के पास कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। और इनका सोचा समझा सब माया। ऐसी परिस्थिति में इस चित्त वृत्ति का, इस नारी का हम निरोध कैसे करें? उसका उपाय है केवल सद्गुरु। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ई सब ताड़न के अधिकारी। ढोल ताड़न के अधिकारी, लोगों ने अर्थ लगाया कि पिटाई के अधिकारी। हम ढोल ला के रख देते हैं, रखा तो है यहां पर। इन बिटियाओं ने क्या कायदे से बजाया, क्या गायन सुनाया। आपको रख देते हैं, बजाइए ढोल। पीटना तो सब जानते हैं, थोड़ी देर बजाओगे तो लोग कहेंगे दिमाग तो गर्म नहीं है। पौर साहब, दिमाग मत गर्म करो। किंतु कोई इसका कलाविद, उसकी हर 16 कलाओं के जिसने ताड़ा है, परखा है, वो जब हाथ उंगलियां घुमाने लगता है तो ताता दिन्ना थैया छैया थोड़ी देर में समा बंध जाती है, मन सोचना बंद कर देता है। ये उस ताड़न के अधिकार क्षेत्र की वस्तु है। वाद्य जिसने उसकी कलाओं को, कला की बारीकियों को जिसने ताड़ा है, परख लिया है, उसके अधिकार क्षेत्र की वस्तु है, सबकी नहीं। गंवार